शहीद हुई, हमारी मस्जिद शहीद हुई, हम चुप रहे। हमारा धर्म, हमारी मस्जिद शहीद हुई, हम चुप रहे। हम सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया नोटबंदी में, हम चुप रहे। शायद अब अच्छा हो जाए, शायद अब अच्छा हो जाए, शायद आप लोग रोड पर हैं, अच्छे दिन आएंगे। अरे अच्छे दिन क्या है, रोड पे लाके कि बटला हाउस और ओखला की जनता, खास करके महिलाओं को सलाम है कि आज जो है बड़ी तादाद में यहाँ की महिला यहाँ आई हुई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, और जो यहाँ के छात्रों पर जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ यहाँ पर महिलाएं, आप यकीन नहीं मानिएगा, यहाँ पर मर्दों के मुकाबले महिला भी है। ये डरने वाले बिल्कुल नहीं है। आप बताइए मैम, आप जो यहाँ पर आई हैं, आपको क्या लगता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर मोदी सरकार ले आती है, लागू कर दे, तो क्या आपको कर दिया, अब क्या लागू करेगी? अगर लागू एक्ट बन गया भाई, तो आपको क्या होगा? दूसरी बात की जो जामिया में ये जो हुआ है, सारा सीन ड्रामा हुआ है, ये सारी मिली भगत से हुआ है भाई, ये प्री प्लान था सब। इवन ये वीसी भी मिली हुई थी यहाँ पर इसकी। वीसी 2 दिन तक तो ये बयान दे रही है, मुझे नहीं पता, शायद पुलिस घुस गई हो, शायद ऐसा हुआ हो, और मंडे के दिन जस्ट कहती है कि गोली नहीं चली। तुझे कैसे पता चला गोली नहीं चली? तूने क्या अस्पतालों में जाके देखा था? जब दिल्ली पुलिस ने कोई लिस्टिंग नहीं करी स्टूडेंट्स की कि एनएफसी में थाने में कौन था, कालकाजी में कौन था, बदरपुर में कौन था, तो उसको कैसे पता चला कितने स्टूडेंट उठे कितने नहीं उठे? सारे के सारे उसने मतलब प्री प्लान करा गया है, किराए के टट्टू ला के आगे कर दिए स्टूडेंट बना के। हमारे जामिया के स्टूडेंट की क्या यूनिफॉर्म है? हमें क्या मालूम वो जामिया के थे नहीं थे, जिन्होंने बसों की वीडियो वायरल हो रही है, साफ है। उसमें भी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने नहीं कराई, सारी दिल्ली पुलिस ने, वही सिलमपुर में इन्होंने कराया, लेकिन सिलमपुर में क्या हुआ हो गया, वहाँ पे पब्लिक थी, वहाँ इनका प्लान कामयाब नहीं रहा। इन्होंने दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये फाइट करवाई है ताकि आप बिल से हट जाएं। अच्छा हाँ, ये आपने कहा कि दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, तो किससे दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं? आप बिल पे से हट के जामिया पे आ जाएं। हमें मारा, हमें मारा, हमें मारा, क्यों मारा? आप तो हट गए ना, जामिया को मारा, लाठी मारी, गोला मारा, क्यों मारा? अच्छा, ये मैम ने कहा कि वीसी का जो स्टैंड है वो एक जैसा बिल्कुल नहीं है। वाकई आप उनकी जो बयान देखिए, हर टीवी चैनल पर उनका बयान थोड़ा थोड़ा बदलता नजर आता है। और एक बात उन्होंने कहा कि गोली नहीं चली है, हालांकि यहाँ के एक छात्र को गोली लगी थी, वो जो है एम्स में एडमिट थे, और एम्स के डॉक्टर ने ये कंफर्म किया है कि उनको गोली लगी थी। 4 को लगी है भाई, 4 को लगी है, आप एक को कैसे कह देते हैं? स्टूडेंट एक है, उसके अलावा भाई तो स्टूडेंट है नहीं, ये गोली तो जामिया से चली है ना। अब आप ये कह देते हैं कि जी कट्टे पे थी, कट्टे पे, मतलब निर्भया की 7 साल में आपसे इंक्वायरी नहीं हुई, जामिया की आपने एक दिन में इंक्वायरी कर ली। प्रूफ क्या है? हमें तो रिफ्यूजी होके मरना है, तो अभी मार दो ना, मैं आगे बोलने के मार दो हमें सब। हमारी तो लाशें बर्मा वाले की तरह उठाएंगे ट्रक में, ये अभी उठा लो, आओ मारो भैया। मैम ने आपने कहा कि जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होता है, तो आपको लगता है कि सरकार जो है, लगता है नहीं भैया, लग गया। हम तो बिना अमेंडमेंट के इतने टेंशन में हैं, हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती, हमें कुछ नहीं मिलता, कहीं कोई राइट्स नहीं है हमारा। लागू करके तो हमें ट्रक में भर भर के डालेंगे ये लाशें। सारी चीजें तो आपको मिल रही है। बहरहाल आप बताइए क्या मिला हमें? हमारा खून है, कोई नेता है, हमारा खून है इस मुल्क में। क्या मिला भैया? डीएनए टेस्ट करो, हिंदुस्तान का डीएनए टेस्ट करवा लो, कोई भी हिंदुस्तानी नहीं निकलेगा। मतलब डीएनए टेस्ट करके मतलब सही जो हिंदू कह रहे हैं हमारा है, हमारा है, हमारा है, किसी का नहीं, हिंदुस्तान सबका है। जाके देखे, सब ज्यादा गर्दनें हमने कटवाई थी आजादी में, इन्होंने नहीं कटवाई थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, क्या हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि यूनिवर्सिटी में उनकी पिटाई हो? इसलिए लोग माँ बाप अपने पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उन्हें यूनिवर्सिटी में भी वो सेफ नहीं है। तो फिर हम इस देश में सेफ कहाँ है? अच्छा चलिए, इस देश के अंदर हम सेफ कहाँ है, हमें ये बताइए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ। हम मीडिया से क्या बात करेंगे? मीडिया सारी बिकी हुई है, सेफ कोई आपकी आवाज दिखा रहे हैं, सब एक जैसे नहीं है। चंद चैनल, 1-2 चैनल इंडिया के अलावा पूरी मीडिया बिकी हुई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने कहा चैनल है। एक मिनट भैया, आप बात सुने हमारी। हाँ बोलिए आप, मैं सुन रहा हूँ। सारे चैनलों पे मोदी साहब बैठे हुए हैं, सारे चैनलों पे बीजेपी के टट्टू बैठे हुए हैं, इसके खिलाफ है। हमें सेकुलर हुकूमत चाहिए, सब एक हैं। हम सिर्फ इसके, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी
मोदी, इस पे हमारा भी हक है। एक मिनट, माए बहन है, पहले उनको दो, उसके बाद आप हमारा हक आपको है, मौका मिलेगा। हम हमारे हक के नहीं जा रहे। मीडिया का मीडिया नहीं है, मीडिया का मीडिया नहीं है। हम आपके साथ हैं। सैल्यूट सर। पिछले पाँच दिन से लगातार आपकी आवाज उठा रहे हैं, आपने देखा होगा। आप गोदी मीडिया को ये पैगाम पहुंचा दे कि गोदी ये देश उनके बाप का नहीं है, ये देश हमारा है। इस देश का आपको मानना चाहिए। एक मिनट, मोदी ने घोषणा की। एक एक करके बोलेंगे तब सुनाई देगा। एक सवाल ये है मेरा कि क्या ये कैब और एनआरसी अपने देश के इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ और जो भी बुनियादी सवाल है उससे ज़्यादा ये जरूरी था सरकार के लिए? क्या ये भटकाने की कोशिश नहीं की जा रही है सरकार को? क्या ये माइंड डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है कि क्योंकि इकोनॉमिक 3 पॉइंट से भी नीचे आ गया? कल मैंने अभिषेक शर्मा का रिपोर्ट देखा, और जो हमारी देश की बुनियादी चीज़ है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है, जीडीपी जो है, जीडीपी 3% से नीचे चला गया। उस सवाल को जब चारों चौतरफा हमला पड़ा सरकार पे, तो उस चीज़ को दबाने के लिए एनआरसी, कैब, इन दोनों को मिला के लागू कर दिया गया कि सारे लोग पूरा भारत देश इस पे डाइवर्ट हो जाए, और बाकी ये सब जो बुनियादी मुद्दे हैं एजुकेशन का, हेल्थ का, इकोनॉमिक का, बेरोजगारी का, एम्प्लॉयमेंट का, सब खत्म हो जाए। नौजवान के जी सर, मैंने MBA किया है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया है। आज तक मैं रोजगार खोज रहा हूँ। मैं रोजगार आज 6 महीने से दिल्ली में खोज रहा हूँ, लेकिन कहाँ से रोजगार मिलेगा जब यही सब मेरा गवर्नमेंट से एक सवाल है। एक मिनट मैम प्लीज़, मेरा गवर्नमेंट से एक सवाल है कि अभी झारखंड की एक रैली में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, जितने भी ये लोग कर रहे हैं, ये लोग एक खास कपड़े में आते हैं। ये हम सवाल करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि आप ये बात बोलकर क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग ये कम्युनलाइज करना चाह रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप सर लिसन में, दूसरा सवाल, दूसरा रोड पे लाके खड़ा कर दिया। और दूसरा हम सवाल करना चाहते हैं, और हम उन लोगों से कह देना चाह रहे हैं, जो लोग हमको दहशतगर्द समझ रहे हैं, जो लोग हमको हिंसावादी समझ रहे हैं, और जो लोग हमसे हमारे देशभक्ति का प्रूफ मांगते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी के रैली में इतना तिरंगा नहीं लहरता है, वहाँ भी भगवा लहराते हैं। आज आप यकीन मानिए, यहाँ पे आज प्रोटेस्ट में या कल के प्रोटेस्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा तिरंगे लोग लहरा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। जो बार बार ये कहा जाता है कि यहाँ पर आतंकवादी पलते हैं, तो आतंकवादी जो है हिंदुस्तान का झंडा लेकर नहीं घूमते हैं। यहाँ पर आप 4 दिन से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि हर किसी के हाथ में झंडा होता है, और हर कोई जो है संविधान बचाओ के नारे लगाता है। तो आप ज़रा सोचिए कि लोग जो ये बना करके ये कहते हैं कि ये जो है आतंकवादी है या देशद्रोही है, तो उनको सोचना चाहिए कि ये लोग जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है, ना कि हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, और ना ही ये हिंदुस्तान के खिलाफ है। बहरहाल हमारे साथ, हाँ आप बताइए। यहाँ बोला गया कि जामिया में गोली नहीं चलाई गई। गोली चलाई है, गोली चली है। आप जाके सब दर्जन में देखिए। बताया। हाँ, लेकिन हर जगह ये बताया गया है, पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि गोली नहीं चली है। ठीक है, और जो एडमिट है वो गोली चली है। आप वहाँ जा गए उनको, ये वाकई सही बात है। गोली चली है, और गोली के वजह से एक नागरिक भी घायल है। बटलाउस का एक नागरिक था, और सफदरजंग हॉस्पिटल में जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का एक बच्चा भी घायल है। बहरहाल आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, आज़ाद भारत को 70 साल से ज़्यादा होने के बावजूद हमें अपने ही देश में किस खौफ से आज़ादी चाहिए, किसी नफरत से आज़ादी चाहिए। आज एक स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी में सेफ नहीं है। स्टूडेंट को उसी की यूनिवर्सिटी में घुस के मारा जा रहा है। ये देश कहाँ जा रहा है? क्या हमारे दादा असबाब ने इस देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी नहीं दी थी? आखिर ये देश कहाँ जा रहा है? आप रेप का मामला देखिए, मॉब लिंचिंग का मामला देखिए, कोई कानून नहीं बना। एक बात है, आप जामिया में हैं या आम नागरिक? मैं स्टूडेंट हूँ जामिया जी। तो हाँ बताइए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें मोदी से कोई अच्छा ठीक है आंटी, अब जो है हमने आपकी आवाज़ सुन ली है। पहले मोदी ने सबको खड़ा कर दिया, रोड
नोटबंदी में। ये बिल को अमित शाह जी को वापस लेना ही होगा, चाहे इसमें हम लोगों को अपनी जानें देनी पड़े, लेकिन ये बिल वापस लेना होगा। मैं आपसे हाँ सबसे पहले ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा लाए, बिल पास किया, हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद इन्होंने बाबरी मस्जिद का, हमने उसको भी पीसफुल एक्सेप्ट किया। लेकिन जब ये हमको देश से निकालने की बात कर रहे हैं, इसलिए तुम इस देश से निकालने की बात कर रहे हैं कि तुम इस देश के लायक नहीं हो। ये जो CAB बिल है, इसमें ये 6 मजहब है। CAB में जो इन्होंने कहा कि 6 मजहब, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, इनको तो नागरिकता दी जाएगी। अगर NRC में वो लीगल है या इलीगल है, इनके डॉक्यूमेंट हो या ना हो, इनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन जो मुस्लिम जी सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आप क्या लगता है कि एक मिनट सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि तलाक बिल लाया, हमने उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद आपने एक्सेप्ट किया, बाबरी मस्जिद लाया, हमने कुछ नहीं कहा, एक्सेप्ट किया, अपने देश की शांति के लिए आपने एक्सेप्ट किया, तो चुप रहे। हाँ, एक्सेप्ट नहीं किया, पीसफुल आपने पीसफुल एक्सेप्ट किया के लिए। हाँ, चले पीसफुल। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ये समझ रही है कि आप बुज़दिल हैं? हाँ, सरकार ने बिल्कुल ये समझा कि अब ये हमारा, इस देश पर हमारा कब्जा हो चुका है, मुसलमानों का कोई हक नहीं है। इस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। हम मैं ये कहना चाहूँ, जितना ये देश हिंदुओं का है, सिखों का है, इतना ही मुस्लिम का है। हम यहीं रहेंगे, हमको कोई निकालने वाला नहीं है और ना हमको कोई निकाल सकता। जो चाहे वो हम इस देश से मोहब्बत करते हैं जितना और करते हैं। और सुनो, जामिया AMU, सुनिए, जामिया और AMU में ये जो गलत फहमी है कि सुनिए, जामिया और AMU में ये गलत फहमी है कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, इसमें नॉन मुस्लिम भी पढ़ते हैं। और इस प्रोटेस्ट में जितने मुसलमान कर रहे हैं, इतना नॉन मुस्लिम भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। बिल्कुल सब मेरी चले। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ जो कुछ पुलिस ने बर्बरता की, उसके बाद बटला हाउस के अवाम जो हैं, खासकर महिलाएं, ये पूरी तरह से यहाँ के बच्चों के साथ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पूरी तरह से खड़े हैं। इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। आप यहाँ देखिए, आप देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं ये बताने की एक मिनट, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान हमारा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया टोटल मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। ये जो मोदी सरकार या इंडियन गवर्नमेंट दिखा रही है कि मुस्लिम वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट, ये नहीं है। अब जो दुनिया में हमारा एक मैसेज जा रहा है, वो ये जा रहा है मुस्लिम वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट, जो नहीं है। और यही वजह, आपने टीवी पे हमला नहीं करा, आपने JNU पे हमला नहीं करा, प्रोटेस्ट तो सब जगह हुए, तो आपने सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी को टारगेट क्यों करा? में भी उन्होंने हमला बोला, इतना हमला नहीं करा, इतना नहीं मारा। यहाँ पर मार का इन्होंने सोचा था, इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली पुलिस ने सोचा था कि स्टूडेंट को इतना मारेंगे कि प्रोटेस्ट ठंडा हो जाएगा। इनकी भूल थी, इन्होंने तो हवा दे दी और आग लगा दी। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आप ये बताइए मैम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और यहाँ के छात्रों पर जो जुल्म ज़्यादती हुई, बटला हाउस के आवाम अब उनके साथ है। क्या कल या परसों, जब तक इंसाफ नहीं मिलता, आप लोग पूरी तरह से खड़े हैं? भाई, मैं जामिया से पास आउट हूँ और मैं फ्राइडे से लगातार यहाँ पर आ रही हूँ और 8 बजे तक यहाँ रहती हूँ, चाहे मुझे भगदड़ मारना पड़े, कुछ भी। मैं एक बात, मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर गलती कर दी। गलती इसलिए कर दी कि पूरे हिंदुस्तान के लोग अब जामिया मिलिया के साथ हैं। इसके अलावा बाहर की 19 यूनिवर्सिटी के छात्र भी, 22 यूनिवर्सिटी के छात्र भी अब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। पुलिस को नहीं लगा था कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को मार देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ से पढ़कर जाने वाले जो छात्र जहाँ पर हैं, पूरी दुनिया में वो जहाँ पर है, उन्होंने वहाँ पर रहते हुए आवाज़ बुलंद की है। यानी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को किसी भी तरीके से दबने नहीं देना चाहते। लोगों का कहना यह है कि हर 100 साल के बाद एक नया दौर आता है। अब जामिया मिलिया
यूनिवर्सिटी का इस साल जो है 100 साल होने वाला है, तो लोगों का कहना ये है कि नया दौर इसी साल आना है। तो बहरहाल आज तक के लिए हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बहुत देर से देखिए सुनिए, नोटबंदी करके पूरे हिंदुस्तान को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, हम लोग चुप रहे। मस्जिद शहीद की हमारी, जब भी हम लोग चुप रहे, खामोश रह गए। अगर हमने गुस्सा किया तो हमारे हिंदू भाई भी बेवजह मरेंगे, इसलिए हमने ये कुर्बानी दी कि हमारे हिंदू भाई भी मरेंगे और उसके बाद ये एनआरसी जब से आया है हम इस पे रुकने वाले नहीं हैं। इसकी कुर्बानी के लिए हमारे बाप दादा ने कुर्बानियां दी हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। एक चीज अब लास्ट होता है ना, हाँ, मैं आपको मेरा नंबर देके जा रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मैं जामिया में पढ़ता हूँ, 5 दिन से जो है मैं जामिया को कवर कर रहा हूँ, मेरा भी खून है जामिया का, 4 साल से भाई मैं ये नहीं कह रही, अगर इन फ्यूचर ये वाला लागू भी होता है ना, तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ना नॉन मुस्लिम को भी लाइन में लगा के रिश्वत ले भाई, 1 लाख रुपए ले ले, हमारी फाइल आगे खिसका दे। जैसे नोटबंदी पे लगे थे ना, टोटल इंडिया को लाइन में लगा के सब मजे करने वाले हैं। मैम बहुत अच्छी बात कर रही है, चाहे कुछ भी हो, आप समझ सकते हैं इनके अंदर जोश कितना है। पुलिस के लाठी चार्ज के बावजूद ये लोग जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज इन्होंने प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, 3 दिन से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीका किसी को नुकसान नहीं हो रहा। बीच में रास्ता छोड़ दिया गया, आने जाने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस प्रदर्शन की वजह से जो रोड गंदा होता है उसे भी लोग साफ कर देते हैं। सुबह तक ये रोड पूरी तरह से साफ होता है। आप इनकी तहजीब पर आपको कुर्बान जाना चाहिए। इस तरह का प्रदर्शन कहाँ होता है? चुप रहे, हमारी मस्जिद शहीद हुई, हम चुप रहे, नोटबंदी हुई, हम चुप रहे। अब हम चुप रहने वालों में से नहीं है। हमारी मस्जिद शहीद हुई, हमारी मस्जिद शहीद हुई, हम चुप रहे। हमारा धर्म, हमारी मस्जिद शहीद हुई, हम चुप रहे। हम सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया नोटबंदी में, हम चुप रहे। शायद अब अच्छा हो जाए, शायद अब अच्छा हो जाए, शायद आप लोग रोड पर अच्छे दिन आएंगे। अरे अच्छे दिन क्या है, रोड पे लाके डिटेंशन सेंटर में तो हमको जब भी जाना है, इससे अच्छा तो हम रोड पे आए।